आइए अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। सो लेट अस डिस्कस अबाउट कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन सिमेट्री के बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है x ऑफ t और इस सिग्नल की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है अगर वो हमारे पास x ऑफ ओमेगा है, तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं x स्टार ऑफ t, तो इस सिग्नल की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, x स्टार ऑफ माइनस ओमेगा हमारे पास होगी। तो हमारे पास यहाँ पे दो चेंज आते हैं जब आप कॉन्जुगेशन सिमेट्री को अप्लाई करते हैं। तो एक तो ओमेगा की जगह पे क्या आता है, माइनस साइन, और दूसरा ये आपके पास स्टार लग जाता है। स्टार का मतलब है कॉन्जुगेशन। तो जब कभी भी मैं इस प्रॉपर्टी को क्लास में पढ़ाता था ऑफलाइन क्लासेस में, तो उस समय बच्चे कहते थे सर इसका एक सिंपल सा मीनिंग बता दो, मतलब कॉन्जुगेशन होता क्या है। तो भाई मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जहाँ कहीं भी प्लस जे है, अगर आप कॉन्जुगेट ले रहे हैं, जहाँ कहीं भी प्लस जे है वो माइनस जे में तब्दील हो जाएगा, और अगर कहीं पे माइनस जे है तो वो किस में तब्दील हो जाएगा, प्लस जे में। इतना सा है, प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस, लेकिन जे के साथ जो है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखो अगर आप कहेंगे साहब इसको प्रूफ कर दो, तो हम इसको प्रूफ भी कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात है नहीं। फोरियर ट्रांसफॉर्म टूल का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जो है, ठीक है। सो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दिस इज एक्स ऑफ टी एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी इंटू में डी टी। इस टूल को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, प्लस जे की जगह पे क्या आएगा, माइनस जे, और कहीं पे माइनस जे है तो उसकी जगह पे क्या आएगा, प्लस जे हमारे पास आएगा। अब देखिए ध्यान से, अब मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट ले रहा हूँ तो देखो यहाँ पे स्टार आ जाएगा, एक्स स्टार ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू में, तो अब इस पूरे के ऊपर क्या आएगा, स्टार आएगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक स्टार आपका यहाँ पे आ गया। सो दिस इज एक्स स्टार ऑफ टी। अब ये माइनस जे है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस जे, ए की पावर जे ओमेगा टी इंटू में कितना आ गया, डी टी हमारे पास आ गया। बताओ यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट? आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओमेगा को माइनस ओमेगा पुट कर देंगे। क्या करेंगे, पुट ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। अब जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो तो टी के रिस्पेक्ट में है, तो लिमिट्स में तो कोई चेंज होगा ही नहीं हमारे पास यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे एक्स स्टार ऑफ माइनस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी एक्स स्टार ऑफ टी ए की पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू में डी टी। बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब देखो यहाँ पर भी e की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी है, और यहाँ पर भी e की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, कंपेरिजन हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास कोई सिग्नल है x ऑफ टी और इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म है x ऑफ ओमेगा, तो अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगी, x स्टार ऑफ माइनस ओमेगा हमारे पास हो जाएगी। बताइए यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो ये जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये हम किसका कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ केसेस आते हैं, वो केस भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे पहला केस लेना चाहूँ, व्हेन एक्स ऑफ टी इज रियल, अगर मान लीजिए हमारे पास सिग्नल क्या है, रियल है, सिग्नल क्या है, रियल है, तो उस केस में क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी सिग्नल रियल है तो वो कैसे पता चलेगा टाइम डोमेन में, तो उस सिग्नल का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है अगर वो ओरिजिनल सिग्नल के बराबर आ जाए तो वो क्या होगा, रियल होगा। क्या होगा, रियल होगा। अब अभी रिसेंटली मैंने प्रूव किया कि भाई एक्स स्टार ऑफ टी किसके बराबर है, अगर मैं इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म लूं तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा एक्स स्टार ऑफ माइनस ओमेगा, और एक्स ऑफ टी किसके बराबर है, एक्स ऑफ टी हमारे पास बराबर है एक्स ऑफ ओमेगा के। ठीक है, तो अगर किसी भी सिग्नल में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म में, तो वो सिग्नल हमारे पास क्या कहलाएगा, रियल। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर दो, तो एक्स स्टार ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। ठीक है,
तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो जाती है तो वो सिग्नल हमारे पास क्या कहलाएगा, वो सिग्नल हमारे पास रियल सिग्नल कहलाएगा। बताओ यहां तो कोई डाउट किसी को? अब इसके बाद हम यहां पे अपना सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में हम क्या डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास सिग्नल क्या हो, रियल भी हो और इवन भी हो, तो हम यहां पे बी हम यहां पे लेते हैं व्हेन एक्स ऑफ टी इज रियल प्लस इवन, यानी कि सिग्नल हमारे पास क्या है, रियल भी है और हमारे पास क्या है, इवन भी है। तो इस केस में हम यहां पर डिस्कशन करते हैं। तो आपको पता है कि रियल के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर किसी भी सिग्नल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर ओरिजिनल सिग्नल के बराबर आ जाता है तो वो हमारे पास क्या होता है, बोलो, रियल होता है। और इवन के लिए आप सबको पता है एक्स ऑफ माइनस टी किसके बराबर होना चाहिए, एक्स ऑफ टी के। तो अगर एक्स ऑफ माइनस टी किसके बराबर है, एक्स ऑफ टी के, तो वो हमारे पास सिग्नल क्या कहलाता है, इवन कहलाता है। तो यहां पे मैंने दोनों चीजें डिस्कस कर दी हैं टाइम डोमेन में। अगर सिग्नल रियल है तो ये कंडीशन होगी, और अगर सिग्नल इवन है तो हमारे पास क्या होगी, ये कंडीशन होगी। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो भाई बराबर कर देते हैं इनको। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स स्टार ऑफ टी ये किसके बराबर होता है, एक्स ऑफ माइनस टी के बराबर होता है। ठीक है, अब इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म तो मैं प्रूफ कर चुका हूं। तो इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स स्टार ऑफ माइनस ओमेगा, और ये टाइम रिवर्सल, तो ये हमारे पास क्या था, एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा पुट कर देते हैं। तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्स स्टार ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू एक्स ऑफ ओमेगा। बताओ पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट यहां पर, समझ पा रहे मेरी बात? तो अगर सिग्नल रियल है तो भाई आप ये चेक कर लेना, अगर सिग्नल रियल प्लस इवन है तो आप ये चेक कर लेना। अब मैं यहां पे एक केस और लेके चल रहा हूं। अगर मान लीजिए सिग्नल हमारे पास क्या है, रियल भी है और हमारे पास क्या है, ओड भी है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट केस के बारे में बात कर लेते हैं। व्हेन एक्स ऑफ टी इज रियल प्लस ओड, सिग्नल रियल भी है और क्या है, ओड भी है। इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। आपको पता है कि अगर सिग्नल रियल है तो कंडीशन क्या होती है, उस सिग्नल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसके बराबर होना चाहिए, ओरिजिनल सिग्नल के। और ओड के लिए क्या कंडीशन होती है, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू में क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी होता है। पिछले वाले केस में क्या थे सॉरी, राइट हैंड साइड बराबर थे तो हमने क्या किया था हमने लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर लिया था। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूंगा, ये हमारे पास x ऑफ माइनस टी है, इस माइनस साइन को मैं एज इट इज रहने दूंगा। उसके बाद देखो, अब ये जो x ऑफ टी है ना, इसकी वैल्यू को मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली लाइन से उठाऊंगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, माइनस में x स्टार ऑफ टी आ गया। ये माइनस का एज इट इज, और x ऑफ टी की वैल्यू को मैंने ऊपर से उठा लिया। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। ये रिवर्सल प्रॉपर्टी होगी, तो इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या थी, एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, ये माइनस साइन एज इट इज, और इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म मैं यहां पे प्रूफ कर चुका हूं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्टार ऑफ माइनस ओमेगा। तो अगर मैं यहां पे ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस करूं और इसको अगर मैं आगे लिख लूं तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्टार ऑफ ओमेगा, ये माइनस हमारे पास एज इट इज एक्स ऑफ ओमेगा। तो मैंने ओमेगा को रिप्लेस किया। भाई ये माइनस साइन तो यहां पे एज इट इज रहेगा, ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस किया तो ये प्लस बन गया, इसको मैंने उठा के यहां पे रख दिया। ये माइनस वाला प्लस बन गया तो इसको उठा के मैंने यहां पे रख दिया। तो अगर कोई सिग्नल हमारे पास क्या है, रियल प्लस ओड है, तो उसके लिए ये कंडीशन हम चेक करेंगे। 3 केस हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या, देखो रियल मैंने आपको डिस्कस करा दिया, रियल प्लस इवन डिस्कस करा दिया, रियल प्लस ओड मैंने डिस्कस करा दिया। क्या ऐसा कोई केस हो सकता है जिसमें सिग्नल रियल भी हो, इवन भी हो और ओड भी हो? ऐसा कोई केस हो सकता है? तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सर हाँ ऐसा केस भी पॉसिबल है। अगर कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, इसके ऊपर जब हम क्वेश्चन करेंगे बाद में, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा केस पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो फिलहाल आपको भी यहां पे बताना है कि ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं है। अब इसके साथ साथ मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 भी करा देता हूं। छोटी सी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का नाम है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। क्या नाम है? टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो हम यहां पे बात करेंगे टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी के बारे में। अब ये टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी और इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ ओमेगा है। क्या है, एक्स ऑफ ओमेगा है। तो अगर हम अपने सिग्नल को टाइम डोमेन में क्या करें, स्केल करें एक्स ऑफ ए टी, तो इस सिग्नल की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1/mod ऑफ ए इंटू में क्या होगा, एक्स ऑफ ओमेगा बाई ए। तो जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू 2 है, तो वो 2 उसका मोड कहां पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और फोरियर ट्रांसफॉर्म में जहां कहीं भी ओमेगा होगा उसको हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे मैंने आपको कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी भी पढ़ा दी है और फिर मैंने आपको कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ा दी है, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी भी पढ़ा दी है। आई होप यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा।